जय हिंद दोस्तों, आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी, पीएससी की, फायरमैन की, यूपी एसएसएफ, जेल वार्डर की वैकेंसियां कब तक आएंगी, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज से आपकी कोई भी भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बचेंगे, क्योंकि ये सीधे जानकारी मान के चलिए। एक मित्र ने दी है जो भर्ती बोर्ड में, एक प्रकार से मानिए वो भर्ती बोर्ड के द्वारा ही जानकारी है कि आपकी भर्ती क्यों नहीं आई और कारण क्या है सबसे बड़ा। और कुछ लोगों ने आपको भ्रम में डाल दिया कि पीएससी की वैकेंसी नहीं आएंगी। तो भाई सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा कि पीएससी की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो सबसे पहले बात करें आपके भर्ती क्यों नहीं आई। भर्ती ना आने का सबसे बड़ा कारण आपका पेपर लीक। तो भाई जो मुझे जानकारी मिली वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मुझे बताया गया कि आपके भर्ती का नोटिफिकेशन तैयार हो गया था, बस साइन होकर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज करना था। अब यहाँ गलती हो गई, आपके पेपर लीक होगा। तो वही लगभग कंपनी सेम थी, क्योंकि वहाँ आपको मुझे सही जानकारी एकदम नहीं बताई जाएगी कि भर्ती का टेंडर इस कंपनी हो, क्योंकि वहाँ भी कुछ प्राइवेसी है। तो भाई अगर ये कंपनी आपका जो है पेपर लीक का मामला ना हुआ तो आपके लगभग लास्ट 27-28 फरवरी तक आपके भर्ती का यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया था। इस बारे में भर्ती बोर्ड ने भी पुष्टि की थी कि आपके नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो भाई इस वजह से आपका नोटिफिकेशन नहीं आया। अब ये आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पेपर लीक अगर हो गया तो आप मान लीजिए यूपीएसआई का भी आपके आता तो उसमें भी आपकी गड़बड़ी पाई थी, इस वजह से आपके भर्ती का समझ लीजिए कैंसिल होगा। अब यहाँ आपका पेपर का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो भाई जैसे ही ये री एग्ज़ाम आपका 60,244 का होता है, अगर जून में ये एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि संभावना आपकी लग रही है जून में ही आपके पेपर होगा, ये समझ लीजिए अगर जून में एग्ज़ाम आपका हो जाता है तो लगभग जुलाई अगस्त तक आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे पीएससी की हो, और फायरमैन की हो, चाहे जेल वार्डर की हो। तो ये लगभग आपके एक महीने के अंतराल में आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपकी भर्ती विलम्ब होगी। जैसे ही आपका आप लोग इतना जल्दी मान के चलिए, जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम होता है तो उसके कुछ महीने, जैसे आपका पेपर ये सही से हो गया तो उसके कुछ महीनों के अंदर आपका जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात करें आपके पीएससी के पद समाप्त हो गए हैं क्या। तो भाई जो आपको बताया तो भाई उसको जानकारी नहीं है, फर्जी में आप लोग को भ्रम में डाल रहा है और डीमोटिवेट कर रहा है। तो भाई पीएससी में वैकेंसियाँ खाली उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पीएससी के लगभग ये आपके 33 वाहिनी हैं, लगभग आपके 25,000 पूरे पीएससी की स्ट्रेंथ ही है। तो जिस वजह से आपकी भर्तियां नहीं निकल रही हैं, क्योंकि वहाँ लगभग आपकी अभी स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। अभी आपके एक साल के अंदर समझ लीजिए पीएससी में काफ़ी वैकेंसियाँ जो है खाली हो जाएँ। तो लगभग 7-8 हज़ार वैकेंसी खाली हो, इसी वजह से 10,000 पद आ रहे हैं। उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा पद होते हैं ना, तो पीएससी क्या होता है, सिविल में जाते हैं लोग, तो वहाँ आपके 2 साल की सर्विस हो जाती है, आप सिविल में जा सकते हैं, एटीएस में जा सकते हैं, एसटीएफ में जा सकते हैं, मुख्यमंत्री सुरक्षा में जा सकते हैं। तो कई जगह जाते हैं तो आपके लगभग जो है स्ट्रेंथ बराबर हो जाती है। तो भाई इस भ्रम में ना रहें कि पीएससी की वैकेंसी नहीं आएंगे। तो पीएससी की 10,000 की बात की गई थी, 10 आएंगे, तो जितना आएंगी तो यहाँ उस हिसाब से जो लोग जो है सीनियर के हिसाब से जो है अन्य विभागों में चले जाते हैं। जैसे आज मान लीजिए आपके 15,000 वैकेंसी आई और पीएससी की स्ट्रेंथ आपके मान लीजिए अभी 10,000 खाली है, 10,000 लोग पीएससी में आ जाएंगे। जो 5,000 एक्स्ट्रा होंगे वो जैसे सिविल में चले जाएंगे, एटीएस में चले, इस हिसाब से जाते हैं। और यूपीएसएसएफ में भी काफ़ी लोग पीएससी से गए हैं और सिविल से भी आए हैं, तो यूपीएसएसएफ में इसलिए जो अभी वैकेंसी लगभग ठीक ही है, बहुत ज़्यादा आपके पीएससी में वैकेंसी खाली नहीं है। तो भाई इसलिए आप परेशान मत होइए कि पीएससी की वैकेंसी नहीं आएंगे। लोग आपको भ्रम में डाल दे पीएससी के पास समाप्त होना। बाकी आपके वैकेंसी जेल वार्डर की भी 2-2.5-3 हज़ार, फायरमैन की भी 2-3 हज़ार जैसे आएंगी लगभग। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तैयारी करते रहे, क्योंकि अगर आप अभी से बेसिक अपना ही मजबूत करेंगे और अपनी अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी से अगर आपको कोर्स खरीदना है तो भी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, कोर्स खरीद लीजिए, अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए बेसिक। क्योंकि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए। तो सब पहला टारगेट आपका सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ आपका कंपटीशन होगा अनुभव के साथ। क्योंकि जो आपके उस भर्ती में छटेंगे 60,244 में, वहाँ भाई 48 लाख फॉर्म है, लगभग 60,244 का सिलेक्शन होगा। तो सोचो उनसे जो छटेंगे कुछ पॉइंट नंबर से, तो भाई उनकी तैयारी कितना अच्छा रहेगी और आपके तैयारी में कितना डिफरेंस आएगा। तो लगभग लग जाइए तैयारी में उनसे 2 गुना क्षमता से, क्योंकि उनके पास अनुभव रहेगा और आपके पास नया जोश रहेगा। तो भाई नया जोश में कुछ भी हो सकता है। तो भाई उस हिसाब से मेहनत करें कि आपको दिक्कत ना हो उन लोग से
वही 10-12 हज़ार वैकेंसी रहेंगे तो कंपटीशन आपको खुद समझ में आएगा कि कंपटीशन आपका किस लेवल से होगा। तो उस हिसाब से अपने तैयारी रखे रहिए और मन को शांत करे और भर्ती के चक्कर में ना पड़े कि भर्ती आपकी नहीं आएगी। तो भर्ती आपकी आराम से आएगी, तब तक अपनी तैयारी मजबूत कर ले, क्योंकि जब भी भर्ती आएगी तो आपके 1-2 महीने में एग्ज़ाम होगा। लगभग मान लीजिए अगर आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता है तो जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा, फरवरी मार्च में आपकी रनिंग हो जाए, अप्रैल मई से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं। और पीएससी की ट्रेनिंग में आपकी सबसे पहले होगी सिविल, ये जो 60,200 वाले से, तो पीएससी की ट्रेनिंग आपके अदर स्टेट में भी होती है, तो वहाँ भी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो भाई लग जाइए तैयारी में, अभी से आपके पास मौका है। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में वैकेंसी जब आ जाएंगी तो पेपर 3 महीने के अंदर ही होगा, तो परेशान हो जाएंगे, फिर आपके की तैयारी करने को मौका नहीं मिलेगा जैसे इस भर्ती में हुआ। तो भाई लगे रहें अभी से, कि बाद में ना आपको पछताना पड़े। बाकी अगर आपके कोई भी भर्ती से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा।